दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में पुनः आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of sin A plus cos C प्लस cos A इंटू साइन सी। क्वेश्चन नंबर 1 में था। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC, कह रहा है ट्रायंगल ABC है। कोई भी ट्रायंगल एक ABC ड्रॉ करेंगे, एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ किए हम। कह रहा है इसमें राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी का मतलब है कि जो हमारा राइट एंगल है यानी 90 डिग्री वो बी पे है। राइट एंगल एट बी यानी कि हमारा जो 90 डिग्री जहाँ पे है ये यहाँ पे हमारा बी होना चाहिए। बाकी बच गया बाकी बच गया ए और सी, तो यहाँ पे ए और सी दे देंगे। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, यानी कि एक बार एंगल ए ले रहा है साइन के लिए और कॉस के लिए एंगल सी ले रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग एंगल ले रहा है। तो हम एक और राइट एंगल बनाते हैं, वही राइट एंगल रहेगा ए सी बी। बी पे राइट एंगल रखना है हमें 90 डिग्री। करा एक बार एंगल ए पे विचार करो और एक बार एंगल सी पे विचार करते हुए वैल्यू निकालना। हमें दिया हुआ क्या है, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, यानी कि tan A इक्वल टू 1/√3। tan होता क्या है दोस्तों, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 और tan होता क्या है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। मीन्स परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस हमें पता है। किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो एंगल ए का जो सामने की साइड होगी, एंगल ए का जो सामने की साइड होगी यानी कि बी सी, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। सामने एंगल ए की अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड ये बी सी हो जाएगा और एंगल सी का अपोजिट साइड ये ए बी हो जाएगा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिस एंगल पे हमें कहेगा विचार करने के लिए, उस एंगल के सामने यानी कि tan A है यहाँ, मीन्स एंगल ए पे विचार करते हुए इसके सामने वाली BC ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस को छोड़ के एंगल ए का जो एडजेसेंट है, बगल वाले साइड है, ये हमारा हो जाता है बी। तो दोस्तों, हमारा P मालूम है, P1 मालूम है, तो P के सामने 1 यूनिट जो भी होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, और B का वैल्यू हमें पता है √3, यानी कि B हमें पता है √3। तो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। हमें p पता है, b पता है, h नहीं पता है, तो h निकालेंगे। h² क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से h होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू पता ही नहीं है हमें, तो h² इक्वल टू p का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √3 का
स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाता है। देन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। चलिए एच इक्वल टू √अंडर, इधर से स्क्वायर हटता है उधर जाकर रूट करता है, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखे हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर केवल 3 लिखे हैं। √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुने √3, और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 केवल 3 होता है। जब दो चीज़ रूट के अंदर सेम चीज़ हो तो रूट से फ्री हो जाता है। जैसे कि √a का स्क्वायर है, तो √a का स्क्वायर का मतलब जितना पावर रहेगा उतनी बार इसको गुना करेंगे, तो √a गुना √a, और √a गुना √a कितना होता है केवल a। इसी तरह से √राम का स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे √राम गुने √राम, और √राम गुने √राम केवल क्या हो जाएगा राम। ये इस तरह से होता है। तो दोस्तों हमारा h का वैल्यू 2 पता हो गया है, तो h हमारा 2 मालूम हो गया। अब b का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू √3 है, p का वैल्यू 1 था और h का वैल्यू 2 था। तो दोस्तों हमें वैल्यू किसका निकालना है sin a प्लस cos c। हमें निकालना है sin a प्लस cos c प्लस cos a इंटू sin c, cos a इंटू sin c। दोस्तों साइन होता क्या है हमारा, साइन होता क्या है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, प्लस कॉस होता क्या है, कॉस हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, प्लस कॉस, कॉस फिर क्या होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, इनटू साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये प्लस नहीं था, ये प्लस नहीं था, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, क्वेश्चन में साइन ए प्लस कॉस सी नहीं था, साइन ए इंटू कॉस सी था, साइन ए इंटू कॉस सी था, इंटू, यानी कि यहाँ पे इंटू हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई कर चाहिए। अब साइन ए पी बाय एच, एंगल ए पे विचार करेंगे हम। इस फिगर में ये फिगर बनाए हैं एंगल ए पे विचार करने के लिए, और ये जो हम ट्रायंगल बनाए हैं एंगल सी पे विचार करने के लिए। जहाँ जहाँ भी ए की बात आएगी एंगल तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, और जहाँ जहाँ भी सी एंगल सी की बात आएगी तो हम इस ट्रायंगल में देखेंगे। तो दोस्तों साइन ए होता क्या है पी बाय एच, और पी एंगल ए के लिए पी हमारा हो जाएगा 1, तो 1 बाय एच, एच तो हमारा 2 ही रहेगा, इनटू कॉस सी बी बाय एच, कॉस सी यानी कि यहाँ पे एंगल सी पे विचार करने के लिए कह रहा है। एंगल सी को देखते हुए कॉस का वैल्यू निकालना है हमें, तो एंगल सी यहाँ है, तो बी बाय एच यानी कि एंगल सी के लिए दोस्तों, एंगल सी के लिए ये हो जाएगा हमारा पी। एंगल सी का सामने वाली, एंगल सी का जो सामने वाली साइड होगा यानी ए बी, ये हो जाएगा पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, और एंगल सी का जो एडजेसेंट साइड है यानी बगल वाला साइड ये हो जाएगा बी। तो हमारा दोस्तों ये बी हो गया, जो पी था ये हो गया बी, और जो बी था ये हो गया पी। एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर सी के लिए। एंगल सी के लिए एंगल सी का जो अपोजिट साइड है ए बी, एंगल सी का सामने वाली साइड ए बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल सी का जो बगल वाली साइड है
हो जाएगा हमारा बेस यानी कि आधार। तो दोस्तों कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस सी बी बाय एच, तो एंगल सी पे विचार करने के लिए कह रहा है। एंगल सी पे विचार करेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी यानी कि 1/2। बी का वैल्यू 1 बाय एच का वैल्यू 2 प्लस कॉस ए बी बाई एच। कॉस ए यानी कि एंगल ए पे विचार करने के लिए कह रहा था। एंगल ए पे जैसे ही एंगल ए पे विचार करने के लिए कहेगा तो हमने ये फिगर बना रखे हैं ट्रायंगल का, ए के लिए और सी के लिए। तो एंगल ए के लिए बी बाई एच, एंगल ए के लिए पी ये हो गया तो बी हो गया ये, यानी कि बेस हो गया √3/2, बी √3/एच, एच तो 2 ही रहेगा, इनटू साइन सी। यहाँ एंगल सी के लिए कह रहा है, एंगल सी के लिए साइन का वैल्यू, तो एंगल सी के लिए साइन का वैल्यू p/h, तो p/h एंगल सी कह रहा है तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे जो हमारा p क्या है। तो इस ट्रायंगल में एंगल सी के सामने वाला हमारा p हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि √3/h है, h तो 2 ही रहेगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा 1 × 1 1/2 × 2 2 प्लस √3 पहले भी बताए थे, √3 गुने √3 कितना होता है, केवल 3 होता है, यानी कि 3/2 2 जा 4, सॉरी यहाँ भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4 3 1 जा 3। अब ये हो जाएगा हमारा 1 और 3 4 डिवाइडेड बाय 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1/1 कितना हो गया 1, यानी कि दोस्तों साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका वैल्यू 1 निकल गया, यानी कि ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी वैल्यू निकालना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं, कॉस ए, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, कॉस होता है हमारा b/h इंटू कॉस सी, फिर कॉस सी कह रहा है फिर b/h माइनस साइन p/h फिर इंटू साइन सी फिर p/h। लेकिन दोस्तों यहाँ b इंटू b² नहीं बोल देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल ए के लिए हमें b अलग हो जाएगा और एंगल सी के लिए b अलग हो जाएगा। तो कॉस ए यानी कि एंगल ए पे विचार करते हुए कॉस का वैल्यू निकालो। तो एंगल ए पे विचार करने के लिए कॉस होता है b/h, तो एंगल ए पे विचार करेंगे तो इसके एंगल ए के सामने वाला हमारा p हो जाएगा, एंगल ए के जो बगल वाला साइड है ये हो जाएगा b, यानी कि √3/h, h तो चेंज ही नहीं होगा, h 2 ही रहेगा, इंटू b कॉस सी, यानी कि यहाँ पे हमें एंगल सी पे विचार करते हुए कॉस का वैल्यू निकालना है। तो एंगल सी पे विचार करेंगे दोस्तों तो एंगल सी के सामने वाला ये p हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, यानी कि b बेस हमारा 1 है, 1/h तो 2 ही रहेगा, माइनस साइन ए होता है, साइन का वैल्यू होता है p/h और साइन का वैल्यू p/h होता है। तो एंगल ए पे विचार करना है तो हमें ट्रायंगल इसमें जाना पड़ेगा, तो एंगल p/h है तो एंगल ए के सामने वाला p होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू p/h एंगल सी पे विचार करने के लिए कह रहा है, एंगल सी पे विचार करते हुए साइन की वैल्यू निकालो। तो साइन सी यानी कि एंगल सी के लिए साइन होता है क्या p/h, तो एंगल सी के लिए p हो जाएगा हमारा √3, यानी कि √3/h, h तो 2 ही रहेगा। अब दोस्तों ये √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 × 2 2 2 जा 4 माइनस 1 × √3 √3/2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम लेंगे,
4 4 का एलसीएम लेंगे, 4 4 1 जा 4 तो √3 1 जा √3 माइनस 4 1 जा 4 √3 1 जा √3। √3 में से √3 गया 0 डिवाइडेड बाय 4 और √0 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन 1 का आंसर आया 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर आया 0। ये 9 का ये सॉल्यूशन है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी हमारे नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, जिससे कि अब नए नए वीडियो जो भी अपलोड होगा वो आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।